आजकल हिंदू धर्म में किसी भी चीज का मजाक उड़ाना कितना आसान है, यह आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही सकते हैं। खासकर जब बात की जाए हिंदू धर्म के देवी देवताओं की तो सभी लोग मजाक बना देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है जब व्यासपीठ पर बैठे मठाधीश संत धर्माचार्य ऐसा करें और उसके बाद पश्चाताप के लिए सभी से माफी मांग ले और सभी लोग माफ भी कर देते हैं। लेकिन क्या हिंदू धर्म में ये सब ठीक है? क्या हिंदू धर्म मजाक बन गया है? अपनी राय अवश्य दे। सोशल मीडिया पर आपने वृंदावन के कथावाचक और गौभक्त कौशिक महाराज का एक वीडियो देखा होगा, जिसमें वो रेल की पटरी पर भगवान शिवलिंग का अभिषेक करते हुए नजर आ रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। वहीं उस वीडियो के बाद आचार्य कौशिक महाराज की वीडियो पर कमेंटबाजी करना शुरू हो गया और वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होने लग गया। जब यह वीडियो वायरल होने लगा तो आचार्य कौशिक महाराज का बयान भी इस पर सामने आ गया। उन्होंने पटरी पर बैठकर शिवलिंग की पूजा को लेकर कहा कि वो मेरा भाव था और मैं आज भी भगवान शंकर नाथ का भक्त हूँ और जब तक मैं भगवान शिव शंकर का अभिषेक नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं अन्न तक ग्रहण नहीं करता। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों को बुरा लगा मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। ये सब तो ठीक है, लोग गलती करते हैं और माफी मांग लेते हैं, लेकिन क्या ये सही है? और उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं के श्रीमुख से। हुआ है ये मेरे भावनात्मक स्थिति में, मैं भगवान महादेव के अभिषेक किए बिना मैं जल तक नहीं पीता, मेरा कोई काम नहीं होता और मैं गौरव के साथ कह सकता हूं मैं शंकर का भक्त हूं। अभी जबलपुर में आयोजन हुआ, मुझे कोई करके बता तो दे, 362 घंटे अनवरत दिन रात अभिषेक चला है, एक सेकंड के लिए बंद नहीं हुआ। अभी 2 यज्ञ हुए हैं, 357 घंटा एक यज्ञ, 352 घंटा एक यज्ञ चला है, दिन रात आहुतियां डली हैं। जैसे हमें बोला जा रहा है सनातन धर्म के विपरीत और इस आदमी से वृंदावन को खतरा है। यदि मुझसे वृंदावन को खतरा है तो एक बात मैं कहूंगा, आप मुझे वृंदावन से निकाल सकते हैं लेकिन बिहारी जी के हृदय से नहीं आप मुझे निकाल सकते। इस बात को मैं डंके की चोट कह रहा हूं, मुझसे अपराध नहीं हुआ है। अपराध का मतलब है कि जो गलती जानबूझ करके की जाए। हम लोगों ने किताबें पढ़ी हैं कि अपराध कैसे कहते हैं। हाँ, मुझसे भावनात्मक स्थिति में आकर के ये गलती हो सकती है। मैं एक मिनट, मैं ये कहना चाहूंगा, इसका संदेश मैंने तो अपनी आस्था के द्वारा किया है, अपने विश्वास श्रद्धा के लिए किया है, लेकिन इसका परिणाम ये हो सकता है कोई ये कहे कि कौशिक महाराज ने किया तो पटरी पर बैठ करके हम ये कर ले। तो उसी के लिए आप सबके बीच में ये बात मैं बोल रहा हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें रिजल्ट परिणाम उसका गलत जावे। तो उसके लिए मैं अपनी भूल का एहसास कर रहा हूं, उसके लिए मैं अपनी गलती का एहसास कर रहा हूं। और ये भी मैं गलती उन्हीं के लिए बोल रहा हूं जो संत महापुरुष देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सनातन के प्रति, उनके सामने मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन जो मुझे लोग डंडा दिखा करके और मेरे ऊपर जबरदस्ती करके, उनके लिए मैं कल भी निडर था और आज भी निडर हूं और मैं कल भी निडर रहूंगा। इसलिए क्योंकि मैं धर्म के लिए जीवन जी रहा हूं, मैं परहित और मैं परमार्थ के लिए जीवन जी रहा हूं। मैंने संकल्प लिया है कि जब तक 1 लाख गाय पूरी नहीं हो जाएगी तब मैं अन्न नहीं खाऊंगा। और ये मुझे भी पता है कि जब तक मेरी 1 लाख गैया पूरी नहीं होगी तब तक तो मेरे कोई प्राण भी नहीं ले सकता। आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत आदर है। मुझे टीवी पर आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, यदि मेरे किए गए इस कृत्य से किसी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ है, उसके लिए मैं क्षमा याचना का अधिकारी हूं। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं कि आपके हृदय को यदि कोई ठेस पहुंची हो। लेकिन एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा, ये उतना बड़ा मसला नहीं था जितना इसका विस्तार किया गया है। काम तो मैंने गिनाए कि हमने क्या किया कोरोना से पहले तक अभी तक, लेकिन जो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, एक बार आप भी एक मैसेज डाल दीजिए कि हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए तुम इतना काम कर रहे हो। मैंने पटरी पर बैठ करके अभिषेक किया, उसमें तुम्हें गलती नजर आई, लेकिन सरेआम हमारे देवी देवताओं को नालों में फेंका जाता है, गणेश विसर्जन पर नालों में फेंका जाता है। क्या उसके लिए तुम बोलोगे? यमुना जी में नाले चल रहे हैं, क्या उसके लिए आप बोलोगे? इसके लिए कुछ बात करोगे? भरे आम ये सड़क पर निकल करके जाती हैं गायों की गाड़ियां। हम लोगों ने, मैंने गोली खाई है, मेरे पाँव में गोली लगी है, मेरी छाती में चाकू लगा है। क्या मैं किसी माता पिता का मैं बेटा नहीं हूं? मैं आकाश में से टपका हूं? हम इस काम के लिए कर रहे हैं। तुम में से जो भी है उंगली उठा रहे हैं, मुझे बताइए कि तुमने किस गौ माता के लिए गोली खाई, तुमने किसके लिए लाठी खाई? हम रात रात भर जगते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। मेरा जन्म गौ माता के लिए हुआ है। 250 बच्चे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी उसकी डाली है वीडियो? हमने सावन के महीने में 90 नंदी जो सड़क पर घायल हो रहे थे, लोगों का बाजरा खा रहे थे, लोग उनमें चोटिल कर रहे थे, उनको हमने यहाँ आकर के सेवा की है। क्या ये हमारे फेसबुक पर ये सब चीजें पड़ी नहीं है? क्या आपने
ये कभी समाज के पास तक ये बात पहुंचाई? हमने पूरे परिक्रमा में पेड़ लगाए, क्या कभी आपने ये सूचना दी? देखिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप ऐसा मत कीजिए, इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। प्रकृति के यहाँ देर है, लेकिन प्रकृति के यहाँ अंधेर नहीं है। आप अपनी ऊंची आवाज में मुझे दबाना चाहोगे तो ये बिल्कुल कभी भी संभव नहीं होगा। मैंने भूल की है, मैंने गलती की है, संत महापुरुष गुरुजनों के सामने मैं उसका एहसास करता हूं। लेकिन तुम ये कहोगे हम पुतला पुतला तो लोगों के फूकते रहते हैं, तुम पुतला फूकिए, हमसे कोई ऐसी डिमांड रखी जाए। मैं तो इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा खिलाफ हूं। हम नास्तिक लोग नहीं है। मैं 365 दिन भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करता हूं। यदि मुझसे भूल हुई है तो मैं भगवान शंकर को कहूंगा कि आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आगे से मुझसे कभी यह गलती नहीं होगी। आपके चरणों में मैं वंदन, संत महापुरुषों के चरणों में मैं वंदन और मैं प्रणाम करूंगा। और जो भी ये भ्रामिकता की जो बातें फैलाई जा रही हैं, सिर्फ बदनाम करने के लिए, इस आदमी को इतना ऊंचा क्यों, इसकी इतनी तरक्की क्यों, वो भी कह रहे हैं, कहते हैं कि 18 पुराणों की गाथा। ये मेरा गौरव है, 5 साल हो गई है, एक दिन के लिए भी हमारी कथा बंधन हुई है। पुराण, उपपुराण, स्मृतियां, चारों वेद, ये मुझे सब बोलने का ये अधिकार मुझे प्राप्त हुआ है। अभी भी मेरे पास में इतने प्रमाण है। पानी का मतलब क्या है? जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है और हमारे पापों का तारण करता है, उसको पानी कहते हैं। यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि हम नदियों की पूजा क्यों करते हैं? नदियां एक स्वरूप नहीं है, नदिया की वो आत्मस्थित भाषा है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है। जब हम नदियों की जल की पूजा करते हैं तो उसमें लिखा है कि हम पानी को, जल को कहते हैं कि हमसे जान में अनजान में किसी से गालियां, किसी से और किसी के लिए बेमनिस्ता रही हो कि हे माँ, जैसे तू सबको बहा देती है, मेरे अपराधों को ऐसे ही बहा दीजिए। ये हमारे यजुर्वेद के अंतर्गत लिखा है। मैं आपको एक बार फिर कहूंगा, ये जो भी कुछ हुआ है ये सब भावनात्मक स्थिति में हुआ है और ये किसी व्यवस्था के द्वारा नहीं हुआ। और मैं फिर कहूंगा, यदि ऐसा होता तो ये मेरे मोबाइल से जो रिकॉर्ड हुआ, यदि हमारे अंदर यदि कोई ऐसी बात होती, यदि पहले कभी हुआ हो, आप देख करके उसको बताइए। लेकिन इस बात का एक इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। मेरी वीडियो को 24 घंटे में 95 लाख लोग देखते हैं। क्या इस समाज ने हमें स्वीकार नहीं किया है? क्या हमने समाज के लिए कोई काम नहीं किया? मैंने अपने काम गिनाए। जितने भी लोगों ने मेरे ऊपर उंगली उठाई है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि तुम मंदिर में कितना जाते हो, तुमने सनातन के लिए कितना काम किया है, एक बार ये बात वीडियो पर जरूर डालें। आज हम इतनी गायों का, इसका बायोडाटा, इसकी एक भले ही आप एक टीम बनाएं और आकर के देखें कि मेरी बात में असलीपन है कि या मैं नकली बातें बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका है। महाराज रही अब बात करते हैं, वायरल वीडियो जो हो रहा है वो आप अचानक से वहां पर जलाभिषेक करने के लिए गए थे या कोई सफर के दौरान? नहीं, देखो सुनो, जिस ट्रेन को पहुंचना था वो पहुंचती 2:30 बजे। एक रेलवे का ही आदमी घूम रहा था, उसने एक चाबी से वो नल खोला